बरं, काल कुठं आलो आपण? प्रिंट स्कॅनएफ. ओके. ऑनलाईन वाले थांबा रे जरा, एक छोटंसं काम करतो आणि कंटिन्यू करूया. चला ठीक है. कल हमने प्रिंट स्कैनएफ शुरू किया. देखते हैं प्रिंटफ स्कैनफ क्या कहते हैं. बघ, ऑनलाईन वाले बाळांनो लक्ष द्या. ओके, स्क्रीन सगळ्यांना विजिबल आहे. चलो देखते हैं. सी प्रिंटफ एंड स्कैनफ. तो कल हमने वेरिएबल्स समझे और वेरिएबल के कुछ रूल्स भी कल हमने क्लियर किए. रूल्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. पहला रूल कह रहा था वेरिएबल वाले, उसके डिक्लेरेशन का रूल था. और दूसरे हमने देखे थे वैल्यू असाइनमेंट वाले रूल्स. ओके, डिक्लेरेशन का रूल था और वैल्यू असाइनमेंट वाले कुछ रूल्स थे. ठीक है, तो डिक्लेरेशन रूल्स क्या कह रहे थे. पहला रूल था इन सेम स्कोप more than one variables cannot have same name. More than one variables cannot have same name. ओके, सेम स्कोप में अगर स्कोप हमने बदल दिया तो फिर वेरिएबल का नाम सेम हो सकता है. ओके, दूसरा रूल था इफ वी चेंज द स्कोप दे कैन हैव सेम नेम. राइट, ठीक है. तो ये इसी में हमने कवर कर लिया. कुछ और देखा था क्या हमने डिक्लेरेशन रूल्स में. ओके, दूसरा रूल हमने ये देखा था एक, इफ मल्टीपल वेरिएबल्स have same data type, if multiple variables have same data type we can declare them in one line using data type only once. These are
कॉमा सेपरेटेड डिक्लेरेशंस। ओके, ये सारे क्या है, दीज आर कॉमा सेपरेटेड डिक्लेरेशंस। दीज आर कॉमा सेपरेटेड डिक्लेरेशंस। ओके, तो ये डिक्लेरेशन वाले रूल्स थे। ठीक है, अब असाइनमेंट वाले रूल्स हमें समझने थे। तो असाइनमेंट वाले रूल्स में हमने देखा था कि वेरिएबल को हम वेरिएबल क्यों कहते हैं। ओके, बिकॉज दिस इज द एंटिटी विच कैन चेंज इट्स वैल्यू। ओके, वी कैन चेंज value of a variable as per our requirement. We can change value of a variable as per our requirement. As per our requirement. Okay, hence we call it variable. दूसरा रूल था at a time variable stores only one value. At a time variable stores only one value. ओके, मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल में एट ए टाइम स्टोर नहीं हो सकती, एट ए टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर होगी। ओके, तो ये वाले दो रूल्स हमने असाइनमेंट वाली केस में देखे थे। इसमें भी देखो इनिशियलाइजेशन किसको कहते हैं, ये भी हमने रिवाइज किया था, ये भी कल हमने देखा था। इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं, द फर्स्ट असाइनमेंट मेड टू द वेरिएबल इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ओके, फर्स्ट असाइनमेंट मेड टू वेरिएबल is called initialization of a variable. इसे कहते हैं वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन। ओके, ठीक है, तो ये असाइनमेंट वाले रूल्स थे। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे टू डिक्लेयर वेरिएबल, टू अंडरस्टैंड हाउ शुड वी यूज वेरिएबल। तो अब वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, डेटा टाइप कैसे यूज करना है, वैल्यू कैसे असाइन करनी है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, ऑनलाइन वाले बघा सगळ्या गोष्टी तुम्हाला समजल्या का पहा। ओके, अब आगे चलते हैं। कल हमने देखा था वी हैव टू लर्न हाउ printf एंड scanf वर्क्स। printf scanf कैसे काम करेंगे ये हमें समझना है। तो कल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो printf जो है ये हम किस लिए यूज कर, वाई डू वी यूज printf। printf हम यूज करते हैं टू प्रिंट आउटपुट ऑन आउटपुट विंडो। टू प्रिंट आउटपुट ऑन आउटपुट विंडो हम printf यूज करते हैं। ओके, ठीक है, एंड scanf जो है वो हम किस लिए यूज करेंगे, टू स्कैन डेटा फ्रॉम यूजर और प्रोग्रामर। यूजर से या फिर प्रोग्रामर से डेटा स्कैन करने के लिए हम यूज करते हैं scanf। ठीक है, अब इन्हें यूज करना कैसे है ये जरा समझते हैं। तो पहले हम चलेंगे printf के साथ। अब कल मैंने आपको एक बात बताई थी, देखो ऊपर जो हम लिख रहे हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ये हम इन दोनों के लिए लिख रहे हैं। ओके, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था, ये आपको printf और scanf ही हमेशा लिखना पड़ेगा। दैट डजेंट मीन कि दे आर कीवर्ड्स। कई बार फ्रेशर का ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमने कीवर्ड में देखा था वी कांट यूज देम फॉर एनी अदर पर्पज। वैसा ही ये भी है, printf scanf ये जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं हम इन्हें भी किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। तो कई बार कंफ्यूजन होता है आपका कि ओके दे कैन बी कीवर्ड्स, सो दे आर नॉट कीवर्ड्स। व्हाट आर दे आर इनबिल्ट फंक्शंस। दे आर इनबिल्ट फंक्शंस। ओके, वो क्या है, वो इनबिल्ट फंक्शंस है, समझ गए हो। सो printf and scanf are inbuilt functions, right?
अब हमें समझना है हाउ टू यूज printf। तो printf जो है समझ लो ये एक इंस्ट्रक्शन है। printf इज एन इंस्ट्रक्शन, और जैसा हमने डिसाइड किया था हर एक इंस्ट्रक्शन का एक रूल होता है। हर एक इंस्ट्रक्शन का क्या होता है? एक रूल होता है। उस रूल को ही हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। उस रूल को ही हम सिंटैक्स कहते हैं। तो printf का भी सिंटैक्स है। एक्चुअली printf के दो सिंटैक्सेस है, दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, पहला बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है, फर्स्ट सिंटैक्स printf, सब कुछ लोअर केस अल्फाबेट है। printf इफ ऑल दीज अल्फाबेट्स मस्ट बी रिटन इन लोअर केस, सारे के सारे क्या होने चाहिए? लोअर केस में होने चाहिए। तो printf का सिंटैक्स हम लिख रहे हैं। पहला सिंटैक्स कहता है, देखो फर्स्ट सिंटैक्स ऑफ printf ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर शुरू होगा डबल कोट। डबल कोट के अंदर यहां पे रहेगा आपका मैसेज, यूर मैसेज, ओके, जो भी आपको देना है, और फिर डबल कोट कंप्लीट, डबल कोट कंप्लीट करेंगे। एंड देन ये जो ओपनिंग पैरेंथेसिस यहां से शुरू किए थे, अब हम इन्हें क्लोज करेंगे, क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड देन सेमीकोलन, क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड देन सेमीकोलन। ओके, ये सिंपल सा सिंटैक्स है उसका। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो हमें लिखना है हेलो वर्ल्ड, कहाँ क्या लिखना है? हेलो वर्ल्ड। देन व्हाट शुड बी माय printf वाला स्टेटमेंट? तो printf वाला स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगा, printf फॉर एग्जांपल printf रहेगा printf ओपनिंग पैरेंथेसिस डबल कोट शुरू हुए, और फिर इधर भी हम मैसेज देंगे हेलो वर्ल्ड, डबल कोट कंप्लीट, ये पैरेंथेसिस कंप्लीट, और एंड में क्या चाहिए? सेमीकोलन। ओके, ये जो मैसेज आपने दिया हुआ है ये आप कुछ भी दे सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। यहाँ किसी भी प्रकार का सिंटैक्स, कोई भी रूल, कुछ भी हमें फॉलो नहीं करना है। आपको जो मैसेज देना है वो आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा printf हैश एनीथिंग डॉलर, डबल कोट कंप्लीट, क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये जब आप लिखोगे और इसके बाद जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल के बाद जब रन करोगे, then you will see the output of your program on black output window। उस black output window को हम क्या कहते हैं? कंसोल कहते हैं। तो जो भी आउटपुट आएगा हैश एनीथिंग डॉलर, ये जो आउटपुट है आपके कंसोल पे यानी आउटपुट वाली विंडो पे प्रिंट होता हुआ आपको दिखाई देगा। क्लियर हुआ? आउटपुट वाली विंडो पे प्रिंट होता हुआ आपको दिखाई देगा। ऑनलाइन वाले समझ रहे हो कि नहीं? देखो। ओके, चलो एक एग्जांपल ट्राई करके देखते हैं। ओके, तो अपने पास होगा अभी डेव C++, एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। डेव CPP काय झालं रे? सिंबल कुठे गेला डेव CPPचा? चलो ओपन कर लेते हैं इसको। ऑनलाइन वाले डेव CPP थोड्या वेळात विजिबल होईल पहा। ओके, बरं बाबांनो, स्क्रीन विजिबल झाली का सगळ्यांना? और ये डेव CPP भी देखो विजिबल हो चुका है। ओके, तो ये आ गया अनटाइटल्ड 1, आपका पहला प्रोग्राम। समझ रहे हो? ठीक है, चलो यहाँ पे अब अपना printf जो है
ठीक है, उसको ट्राई करके देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमें प्रोग्राम में क्या लिखना है, हैश इंक्लूड, यस, हैश इंक्लूड stdio.h, ओके, आगे इंट मेन, ठीक है, और फिर एंड में इधर कौन सा स्टेटमेंट है, रिटर्न 0, ठीक है। ये अपना टेम्पलेट है। जब भी प्रोग्राम लिखना शुरू करोगे ये सबसे पहले होना ही चाहिए, ये सबसे पहले होना ही चाहिए, ओके। अब हम सोचेंगे कि भाई यहाँ प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट कैसे लिखना है। तो सिंपल सा सिंटैक्स था अपना, प्रिंटफ लिखा पूरा लोअर केस अल्फाबेट में, उसके बाद क्या होना चाहिए, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओके, एंड देन ओपनिंग क्लोजिंग डबल कोट्स। ये डबल कोट ऑटोमेटिकली आएंगे, ओके, ये डेवसीपी आपको दे रहा है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जब आप ओपनिंग पैरेंथेसिस दोगे क्लोजिंग उसके साथ ही आएगा, सेटिंग होता है ऐसा। जब आप डबल कोट शुरू करोगे तो वो क्लोज भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये आपको दिया जाता है टू अवॉइड अननेसेसरी एरर्स, ओके। और फिर यहाँ पे होता है आपका मैसेज, और एंड में क्या होना चाहिए, सेमीकोलन, ओके। तो ये आपका सिंटैक्स है किसका, प्रिंटफ वाला, ठीक है। अब ये जो सिलेक्टेड ब्लू कलर है, यहाँ पे आपको अपना मैसेज मेंशन कर देना है। इधर क्या मेंशन करना है, मैसेज मेंशन करना है, राइट। क्या मैसेज मेंशन करेंगे, तो लेट्स से ये देखो कंट्रोल F11 वाला शॉर्टकट है, तो सब कुछ गया और बस आपका वर्किंग एरिया जो है आपको यहाँ पे दिखने लगा, ठीक है। तो प्रिंटफ, अब यहाँ मैसेज देते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ओके। सो हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ पे लिखा, अपना प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें क्या करना होता है, सेव करना होता है। पहले सेव करेंगे, ऑनलाइन वाले है करवा पाना, पहले इसको सेव करेंगे, ओके। अब जब मैं सेव करने जा रहा हूँ ये एक्सप्लोरर वाले विंडो ओपन होगी, और फोल्डर देखो वही है जो हमने डिसाइड किया था, वही फोल्डर है, ओके, रिगल क्लासेस। अब यहाँ पे हमें अपने प्रोग्राम का नाम दे देना है। प्रोग्राम का नाम होगा, चलो प्रोग्राम, ये आपको नीचे ये भी दिखा रहा है कि कौन कौन से प्रोग्राम पहले से है, उसमें से बस .c वाले देख लें। .c में कौन कौन से प्रोग्राम 2.c तक है, तो अब हम कहेंगे प्रोग्राम 3.c, pro3.c, डन, ओके। एंड में .c एक्सटेंशन होना जरूरी है, एंड में क्या होना चाहिए, .c एक्सटेंशन होना चाहिए। और ये देखो सेव करने के बाद इधर देखो अपर लेफ्ट कॉर्नर में चेक करो, अपर लेफ्ट कॉर्नर, ऑनलाइन वाले तुम स्क्रीन पर बगा, इधर pro1.c दिख रहा है, ये पहले pro1.c नहीं था, ये था अनटाइटल्ड, ओके। तो अभी अपना प्रोग्राम सेव हुआ, सेव हो जाने के बाद लेट्स कंपाइल इट, ओके। क्या शॉर्टकट था कंपाइल का, F9, ओके, लेट्स प्रेस F9, ऑनलाइन वाले F9 प्रेस किया मैंने, और देखो आ गया मैसेज एरर 0 वार्निंग 0। एरर 0 वार्निंग 0 मैसेज का मतलब होता है यू आर नाउ रेडी टू रन द प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है अब हम क्या कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, क्योंकि मैसेज आया एरर 0 वार्निंग 0। एंड व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ रन, F10, ओके। अब एक काम कर लेते हैं, ये जो है देखो, इसको कहते हैं, याद रखना ऑनलाइन वाले, इसको कहते हैं रिपोर्ट विंडो, ओके। इसको अब जरा, हाँ, तो ये रेगुलर साइज में आने के बाद देखो ये है आपकी रिपोर्ट विंडो। हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्लोज करने के बाद कई बार ये रिपोर्ट विंडो यहाँ पे दिखाई नहीं देती, चलो इसको फिर से एक बार कंपाइल कर देते हैं, ओके। मेरी तो आ रही है, लेकिन कई बार आपको ये रिपोर्ट विंडो इधर दिखाई नहीं देती। इन दैट केस अगर आपको रिपोर्ट विंडो यानी कंपाइलर रिसोर्सेस, कंपाइल लॉग में ये सब होता है, तो कंपाइल करने के बाद आपको ज़रूरत होती है कंपाइल लॉग विंडो की। ये कंपाइल लॉग, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इसकी हमें ज़रूरत होती है कंपाइल लॉग की। इधर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें से हमारे लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कौन सी है, एरर 0 वार्निंग 0, ओके। और अगर एरर होगी
तो एरर भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी कंपाइल लॉग के अंदर, एरर भी यहाँ दिखाई देगी। कई बार हमें ये दिखाई नहीं देता कंपाइल लॉग। ओके, तो क्या करना है आपको, चलो अभी इसको क्लोज कर देते हैं, मान लो ये है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आपको जानना है, देखो व्यू में, व्यू मेन्यू में आ गया, व्यू मेन्यू में, और व्यू मेन्यू में देखो यहाँ नीचे दो ऑप्शन है, फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मैनेजर, फ्लोटिंग रिपोर्ट विंडो। हमें उसमें चाहिए फ्लोटिंग रिपोर्ट विंडो। क्या चाहिए हमें उसमें से, फ्लोटिंग रिपोर्ट विंडो, समझ रहे हो, ठीक है। तो फ्लोटिंग रिपोर्ट विंडो चूज करोगे तो ये देखो आ गया आपकी रिपोर्ट विंडो। यहाँ पे फिर से है देखो कंपाइल लॉग, हमें इसी की जरूरत होती है। और अब ये है, ये जो है ये फ्लोटिंग हो गया, क्या हो गया, फ्लोटिंग। अब आप इसको मिनिमाइज करके, कैसे किया मिनिमाइज, इसको समझ रहे हो ना, ये एरो वाला पे, एरो वाले सिंबल पे ध्यान रखो, ये जैसे आया क्लिक करके पकड़ के रखो और फिर इसको घुमा दो, इसको कहते हैं ड्रैग करना। ओके, ऑनलाईन वाले बघून घ्या बाबा नो, बऱ्याच लोकांना हे माहितीच नसते कसं करायचं असतंय, त्यामुळे सांगावं लागतंय। तो इसको हम मिनिमाइज करके रख देंगे यहाँ पे। सो दिस इज नाउ योर रिपोर्ट विंडो। ओके, और फिर मैक्सिमम एरिया जो है वो हमारे प्रोग्राम के लिए हमें अवेलेबल हो जाएगा। अब आने वाले 4-5 चैप्टर तक हमारे प्रोग्राम 15-20 लाइन से आगे नहीं जाने वाले। जैसे ही फंक्शन शुरू होगा फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो बढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे स्ट्रक्चर तक पहुंचते पहुंचते हम 100-150 लाइन के प्रोग्राम तो कर ही लेंगे, ठीक है। और फिर आगे सीपीपी के बाद डीएस में पहुंचते पहुंचते हम 600-700 लाइन के प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो अभी सिंपली अपने पास है प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, और ये रिपोर्ट विंडो कहाँ से लेके आनी है, समझ गए। चलो एक बार फिर से इसको फुल स्क्रीन बना देते हैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल F11। ओके, कंट्रोल F11, ये फुल स्क्रीन हुई। फिर कंट्रोल F11 रेगुलर साइज, ओके, फिर कंट्रोल F11 फुल स्क्रीन, डन। कंट्रोल प्रेस करके माउस से पॉइंटर अगर आगे पीछे करोगे तो फिर ये फॉन्ट जो है वो भी छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो हमने प्रोग्राम लिखा प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, और अब हम इसको सेव कर देना है। सेव किया हमने, सेव करने के बाद हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइलेशन का रिजल्ट आया एरर 0 वार्निंग 0 एंड देन रन द प्रोग्राम। क्या हुआ, ये आ गया। ओके, कभी कभी लेट आ जाता है आउटपुट, ये आ गया हेलो वर्ल्ड, क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये हेलो वर्ल्ड वाला जो आउटपुट है, इस विंडो को भी आप एडिट कर सकते हो, छोटी बना सकते हो, इसका फॉन्ट बड़ा कर सकते हो, ठीक है। वो आप देख लो, या फिर यहाँ पे सेटिंग में आपको मिल जाएगा। चलो देखते हैं एक बार। डार्क है, ओके, कहाँ पे गया फॉन्ट, विंडोज 11 अभी भी फैमिलियर नहीं हूं मैं। हाँ, नहीं है यहाँ पर भी प्लेन टेक्स्ट ओनली।
अरे okay, let's run it, compile and run. ओके ये हो गया। बर शोधावं लागेल की रे। अरे वाह वाह, ये आ गए यहाँ पे। कहाँ पे था? अपीयरेंस, कमांड प्रॉम्प्ट अपीयरेंस, और फिर उसमें आ गया कलर स्कीम, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज। ओके, लेट्स चेंज इट टू 16। ठीक है, लाइन हाइट ठीक है, वो सही है। फॉन्ट वेट आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो। चलो ठीक है, क्लियर हो गया। बैकग्राउंड ओपेसिटी 100%, पैडिंग डन डन डन। एंड लेट्स सेव देम। कमांड प्रॉम्प्ट में अपीयरेंस में बच्चों आपको मिल जाएगा ऑनलाइन वाले बगर बाबा मिनाल का सेव। ठीक है, सो लेट्स गो टू एंड सेटिंग्स। ओके, सेटिंग में कहाँ पे था? कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट के अपीयरेंस में यहाँ पे ये सारा सेटिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स सेव इट, क्लोज इट। ओके, लेट्स रन इट अगेन, कंपाइल एंड रन। अच्छा, बट ये चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुए अभी तक। ओके, कोई बात नहीं, हो सकता है डेव सीपीपी क्लोज करने के बाद आए, बट कहाँ पे है ये समझ गए हो, राइट? डेव सीपीपी क्लोज कर दो, फिर रिस्टार्ट करो, शायद चेंजेस तब आपको दिखाई दे। चलो ठीक है, हेलो वर्ल्ड जो है वो कैसे रन हुआ ये वाली बात समझ गए हो। हाउ डज प्रिंटफ वर्क, हेलो वर्ल्ड उसने कैसे प्रिंट किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट? ठीक है, तो पहला सिंटैक्स क्लियर हो गया। अब दूसरे सिंटैक्स में हमें समझना है कि ये जो प्रिंटफ है ये आपके वेरिएबल की वैल्यूज कैसे प्रिंट करेगा। ओके, ये आपकी वेरिएबल की वैल्यूज कैसे प्रिंट करेगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले ऐकू येते कर बाबांनो, जरा मेसेज करा पटकन, ऐकू येते का पहा। पाऊस जोरात पडतो आहे, स्क्रीन विजिबल आहे का, ऐकू येते का बाबांनो? ऑनलाइन वाले चलो ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट द अनदर सिंटैक्स। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट्स से इंट नम, और इसे एक वैल्यू हमने असाइन कर दी 10। ठीक है, अब ये नम जो है हमें इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देनी है, राइट? नम की वैल्यू क्या है अभी दिख रही है ना, 10 है, राइट? द वैल्यू ऑफ नम इज 10। ओके, अब ये 10 जो ब्लू कलर है हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, बट ये वाली सेटिंग्स
आपको यहाँ टूल्स में एडिटर ऑप्शन में मिल जाएंगे। ओके, फॉन्ट्स है, कलर्स है, ठीक है। और कलर में देखो यहाँ पे होगा नंबर, और नंबर का कलर अभी ब्लू है, लेट्स मेक इट वाइट। ओके, और ये हो गया। अभी आ गया इंट नम इज इक्वल टू 10, दिखाई दे रहा है सबको। अब ये 10 जो है ये हमें बस प्रिंट कर देना है प्रिंटफ में, ठीक है। अब प्रिंटफ में प्रिंट करने के लिए बेसिक भी कुछ हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए समझो। लेट्स गो हियर। अब क्या कहता है, देखो प्रिंटफ कहता है जब भी आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी होती है, वेरिएबल प्रिंट करना है, नॉट ओनली मैसेज। अगर आपको ओनली मैसेज प्रिंट करना है तो ये फर्स्ट वाले सिंटैक्स के साथ आप चलोगे। अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देनी है तो ये वाला सिंटैक्स काम नहीं कर पाएगा। सिंपली इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर प्रिंटफ नम, तो क्या प्रिंट करेगा? NUM प्रिंट करेगा, क्योंकि प्रिंटफ का रूल है डबल कोट के अंदर आपने जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज आउटपुट वाली विंडो पे प्रिंट होगा। डबल कोट के अंदर जो भी आपने लिखा है वो एज इट इज आउटपुट वाली विंडो पे प्रिंट होगा। तो डबल कोट में अभी हमने लिखा हुआ है NUM नम। अगर हम इसको रन कर देते हैं, लेट्स सेव इट, कंपाइल एंड रन, और रन करने के बाद आपको यहाँ पे सीधे नम ही प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। ओके, दिस विल प्रिंट नम ओनली, समझ गए। बट हमें क्या चाहिए? हमें नम वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। मतलब नम जब प्रिंट करेंगे तो नम नहीं, 10 प्रिंट हो जाना चाहिए। क्या प्रिंट होना चाहिए? 10 प्रिंट हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ? राइट, ओके। तो अब ये 10 प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ में हमें और भी कुछ बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ऑनलाइन वाले लक्ष्य द्या बाबा, नीट लक्ष्य द्या जरा। सो प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड हो गया। अब दूसरा जो है वो सिंटैक्स हम वेरिएबल की वैल्यूज प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे। यूजिंग प्रिंटफ to print values of variable, to print values of variable. Okay, so I will write here printf और syntax क्या रहेगा समझो, डबल कोट your message with format specifier comma variable list, ये वाला एक सिंटैक्स है। अब इस वाले सिंटैक्स में हमें क्या समझना है? इस वाले सिंटैक्स में हमें समझना है व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, ये वाली चीज हमें समझनी है। ओके, क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर? सो दीज आर द कैरेक्टर्स गिवन बाय सी। ओके, ये कुछ कैरेक्टर्स है जो सी ने हमें दिए हुए हैं। जैसे कि पहला एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड कैरेक्टर हमें दिया हुआ है %d। क्या है ये? %d, जो यूज किया जाता है इंट डेटा टाइप के साथ। किसके साथ यूज होता है? इंट डेटा टाइप के साथ। तो अगर आपको इंट टाइप की वैल्यू प्रिंट करनी है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको यूज करना पड़ेगा %d। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको यूज करना पड़ेगा %d। ओके, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको, ओके थोड़ा उल्टा लिख रहा हूं क्या मैं, चलो ऐसा लिख लेते हैं, वी हैव डेटा टाइप एंड वी हैव फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, तो डेटा टाइप है अपना इंट। इंट के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा? %d।
देन वी हैव कैर, कैर के लिए आएगा %C। देन वी हैव फ्लोट, उसके लिए आएगा %F। एंड वी हैव डबल, उसके लिए आएगा %LF। लॉन्ग फ्लोट, डबल बड़ा है ना, तो लॉन्ग फ्लोट मतलब क्या हुआ, LF। ओके, मतलब ये बस याद रखने की ट्रिक है, इट इज नॉट लॉन्ग फ्लोट, इट्स LF ओनली। ठीक है, सो %D, %C, %F एंड %LF, ये 4 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमें यूज करने पड़ेंगे व्हेन वी वांट टू प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू अगर प्रिंट करनी है, इन 4 में से रिलेटेड फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब कैसे यूज करेंगे, तो एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, डेटा टाइप देख के अब हम डिसाइड कर सकते हैं ना कौन से वेरिएबल के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए, वी कैन डिसाइड इट, राइट। ओके, तो चलो मान लेते हैं अपने पास एक मेन फंक्शन है, से वी हैव इंट मेन, वी हैव इंट मेन, और मेन फंक्शन में मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट नम इज इक्वल टू 10, इंट नम इज इक्वल टू 10। ओके, तो ये जो नम वाला फंक्शन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू अब हमें प्रिंट करनी है यूजिंग printf। तो सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर डिसाइड कर लेते हैं। व्हाट फॉर्मेट स्पेसिफायर शुड वी यूज फॉर नम, %D, क्या देख के हमने डिसाइड किया, इंट। यस, इंट देख के हमने डिसाइड किया। तो ये इंट जो है, ये इंट देख के हमने डिसाइड किया नम के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है %D। चलो, फॉर्मेट स्पेसिफायर डिसाइड हो गया। अब दूसरा काम आपको करना है, पहला काम हमने किया डिसाइड फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, टू प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, टू प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट रूल, डिसाइड फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ योर वेरिएबल। एंड सेकंड रूल, डिसाइड द मैसेज you want to print on console, decide the message you want to print on console। ओके, तो चलो ये मैसेज पहले डिसाइड कर लेते हैं। अब हमें कौन सा वेरिएबल अभी प्रिंट करना है, नम। अब नम वेरिएबल प्रिंट करते वक्त कंसोल पे मैसेज क्या आना चाहिए, इसको डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलो मान लो मैसेज आएगा वैल्यू इज इक्वल टू 10, ऐसा मैसेज कंसोल पे प्रिंट कर देना है मुझे। व्हाट शुड बी द मैसेज, व्हाट शुड बी द मैसेज, वैल्यू इक्वल टू 10, करेक्ट। तो हमने डिसाइड किया कि भाई मैसेज होना चाहिए वैल्यू इज इक्वल टू 10, वैल्यू इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैसेज डिसाइड हो गया। अब हमें इस मैसेज में करेक्ट प्लेस पे फॉर्मेट स्पेसिफायर को प्लेस कर देना है। ओके, तो हमें उसके लिए क्या ढूंढना पड़ेगा, हमें उसके लिए ढूंढना पड़ेगा कि भाई इस मैसेज में कहाँ पे नम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होने वाली है। कहाँ पे प्रिंट होगी नम वेरिएबल की वैल्यू, ये रही, ये जो 10 है, दैट इज द वैल्यू ऑफ नम वेरिएबल। ओके, तो ये एक बार प्लेस डिसाइड हुई कि भाई यहाँ नम वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो वो प्लेस पे जो भी नंबर है उसको हटाओ और वहां आपके नम वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दो। ओके, तो ये रहा आपका मैसेज। अब इस मैसेज को डबल कोट में डाल दो, क्योंकि प्रिंटफ क्या कहता है, डबल कोट पहले आना चाहिए, बाकी सब बाद में। ओके, तो इसको हमने डाल दिया डबल कोट में। अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक काम आप कर सकते हैं, डबल कोट हमेशा पहले आते हैं प्रिंटफ के पैरेंथेसिस में। प्रिंटफ के आगे पैरेंथेसिस है ना, यहाँ पे किधर गया देखो, प्रिंटफ उसके आगे पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस में डबल कोट सबसे पहले आते हैं।
तो फिर हमने यहां मेंशन किए डबल कोट्स, हमने इधर मेंशन किए डबल कोट्स। क्लियर हुआ? राइट। और फिर इधर लेफ्ट में क्या रहेगा? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ पैरेंथेसिस में डबल कोट, पैरेंथेसिस इधर अभी क्लोज नहीं करना है। ओके, सो प्रिंट एफ ओपनिंग पैरेंथेसिस डबल कोट शुरू, वैल्यू इक्वल टू परसेंटेज डबल कोट कंप्लीट। कळालंय का? कुठून सुरू केलं होतं आपण? डिसाइड द फॉर्मॅट स्पेसिफायर, देन डिसाइड द मेसेज, देन रिप्लेस द वैल्यू बाय फॉर्मॅट स्पेसिफायर, मेंशन दैट मैसेज इन डबल कोट, फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस, उसके लेफ्ट में प्रिंट एफ। तो आधा प्रिंट एफ कंप्लीट हुआ। आपको जो मैसेज कंसोल पे प्रिंट करना है वो हमने दे दिया। अब आगे आपको वो वेरिएबल भी बताना पड़ेगा जिसकी वैल्यू आपको इधर कंसोल पे प्रिंट कर देनी है। ओके, कौन सा वेरिएबल है वो? नम। तो फिर मैं क्या करूंगा? डबल कोट के बाद मैं दूंगा कॉमा। डबल कोट के बाद क्या देंगे हम? कॉमा। ओके, और कॉमा के बाद हमें अपने वेरिएबल्स को मेंशन कर देना है। कितने वेरिएबल्स मेंशन करोगे? तो सिंपल सा रूल है, जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डबल कोट के अंदर है उतने ही वेरिएबल्स आफ्टर कॉमा मेंशन करने हैं। उतने वेरिएबल्स क्या करने हैं? आफ्टर कॉमा मेंशन करने हैं। अभी कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर है डबल कोट के अंदर? सिर्फ एक। तो कॉमा के बाद वेरिएबल भी कितने चाहिए? सिर्फ एक। सो आफ्टर कॉमा अपना वो जो अकेला वेरिएबल है उसको लिख देते हैं। किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं? नम। तो आफ्टर कॉमा डायरेक्ट नम, और फिर ब्रैकेट कंप्लीट, और एंड में कौन चाहिए? सेमीकोलन। समझ गए हो? ठीक है, ओके। अब ये क्या क्या है देखो, डिसाइड द मैसेज यू वांट टू प्रिंट ऑन कंसोल। थर्ड स्टेप हमने क्या की थी? रिप्लेस वैल्यू बाय फॉर्मेट स्पेसिफायर इन मैसेज। फोर्थ स्टेप क्या की थी? इंक्लूड योर मैसेज इन डबल कोट एंड मेंशन वेरिएबल्स आफ्टर डबल कोट बाय सेपरेटिंग इट विथ कॉमा। कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स हमें मेंशन करने हैं। ठीक है, देन इंक्लूड मैसेज इन डबल कोट। ओके, इन डबल कोट, चलो लिख ही लेते हैं, ये समझ नहीं पाएंगे। इन डबल कोट्स एंड मेंशन वेरिएबल्स फॉर एवरी फॉर्मेट स्पेसिफायर, मेंशन कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स। ये जरूरी है, मेंशन कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स आफ्टर डबल कोट। ठीक है, मेंशन होल थिंग इन प्रिंटफ। मेंशन होल थिंग इन प्रिंटफ। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है प्रिंटफ। कहाँ से शुरू किया था? हमने शुरू किया था फॉर्मेट स्पेसिफायर डिसाइड करने से। तो चलो यहाँ पे नम जो है उसको प्रिंट कर देते हैं। व्हाट शुड बी द प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट? क्या होना चाहिए प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट? प्रिंटफ डबल कोट, मैसेज लिखना है डबल कोट के अंदर, वैल्यू इज इक्वल टू 10। अब ये जो वैल्यू है इधर क्या होना चाहिए? आपके वेरिएबल की वैल्यू होनी चाहिए। तो इसलिए
इंस्टीड ऑफ 10 आपके वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए। व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ योर वेरिएबल नाउ? %d, क्योंकि इंट है तो हम लिखेंगे इधर %d डबल कोट कंप्लीट कॉमा, और कॉमा सेपरेटेड क्या चाहिए? वेरिएबल लिस्ट। वेरिएबल एक ही अभी अपने पास नम, ये सेमीकोलन, और फिर एंड में आएगा रिटर्न 0, और फिर इंट मेन जो है ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फॉर्मेट स्पेसिफायर समझ गए हो कि नहीं? ठीक है, ये ज़रूरी है। फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर योर वेरिएबल्स यूज़ करना ज़रूरी है, समझ गए हो? ठीक है, तो प्रिंटफ कैसे यूज़ हुआ, क्लियर हुआ? चलो अब 2 वेरिएबल्स प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स राइट प्रोग्राम टू प्रिंट 2 वेरिएबल्स। ऑनलाइन वाले लक्ष्य ठेवा। चलो एक काम करो, 1 मिनट के लिए ये पढ़ लो, 4 पॉइंट्स पढ़ लो। ऑनलाईन वाले वाचर बाबा, ती जी थिअरी आपण लिहिलेली आहे उसे जरा पढ़ने की कोशिश करो। देन इंक्लूड मैसेज, ये मैसेज लिखा हुआ है, दिस इज मैसेज इन डबल कोट्स and mention comma separated variables after double quotes. Okay, इधर भी थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। 1 for each format specifier, okay, mention comma separated variables 1 for each format specifier in double quotes. थांबा, काय तर चुकलं। आफ्टर डबल कोट्स होना चाहिए। ओके, एंड देन मेंशन होल थिंग इन प्रिंटफ। यहाँ पे दिख रहा है ना, डबल कोट कंप्लीट हुए और डबल कोट कंप्लीट करके कॉमा दिया, कॉमा के बाद हमने वेरिएबल नेम मेंशन किए। तो वेरिएबल नेम जो मेंशन करने हैं, नेवर मेंशन देम इनसाइड डबल कोट, क्योंकि डबल कोट के अंदर अगर लिखा इट बिकम्स ओनली सेट ऑफ कैरेक्टर्स, नथिंग एल्स, नॉट अ वेरिएबल। ये क्या बनेगा? सेट ऑफ कैरेक्टर्स, जिसे एज इट इज कंसोल पे प्रिंट कर देना है। एज इट इज किधर प्रिंट कर देना है? कंसोल पे। अब हम क्या करेंगे? अब हम 2 वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज आवर मेन फंक्शन इंट मेन, और मेन के अंदर चलो 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, एक num1 रहेगा और एक num2 रहेगा। ठीक है, बट num1 जो है उसे ले लेते हैं इंट num1 सेमीकोलन, और num2 जो है उसे ले लेते हैं फ्लोट num2। ओके, 2 वेरिएबल्स हमने ले लिया। अब दोनों को इनिशियलाइज कर लेते हैं। इनिशियलाइज करना मतलब क्या करना? वैल्यू असाइन करना। ओके, अब अगर वैल्यू असाइन नहीं की है तो num1 num2 में क्या रहेगा बताओ? हाँ, एम्प्टी नहीं। ये जब मेमोरी क्रिएट होती है कभी एम्प्टी नहीं होती, कुछ ना कुछ जरूर होता है, और जब कुछ नहीं होता तब होता है गार्बेज। गार्बेज यानी कोई भी वैल्यू, अनवांटेड वैल्यू, बस आपने नहीं दी इसलिए वो वैल्यू वहां पे है, और वो कुछ भी हो सकती है। एनी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर फॉर इंटीजर वैल्यूज, कुछ भी हो सकती है, बस वो यूजलेस वैल्यू है, हमारी किसी भी काम की नहीं है। ओके, तो अगर इनिशियलाइज नहीं करोगे वैल्यू क्या रहेगी? गार्बेज, राइट। एंड देन
लेट्स इनिशियलाइज इट से num1 इज इक्वल टू 5, इंटीजर वैल्यू हमने असाइन की, एंड num2 इज इक्वल टू 2.7, फ्रैक्शन वैल्यू हमने असाइन कर दी। ओके, num1 इक्वल टू 5, num2 इक्वल टू 2.7, फ्रैक्शन वैल्यू असाइन। लेट्स प्रिंट इट यूजिंग printf। अब यूजिंग printf अगर प्रिंट करना है तो मैंने आपको कहा था पहले मैसेज डिसाइड करो। ओके, तो क्या होना चाहिए अभी मैसेज बताओ। चलो एक काम कर लेते हैं, मैसेज ऐसा डिसाइड कर लेते हैं, इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 5। ओके, और दूसरा है फ्रैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू 2.7। ओके, तो ये हमें मैसेज जो है प्रिंट कर देने हैं। अब एक काम करते हैं, दो अलग अलग मैसेज है तो दो अलग अलग प्रिंटफ लिख लेते हैं और फिर हम उन प्रिंटफ को कंबाइन करेंगे। ओके, सो लेट्स राइट दो डिफरेंट प्रिंटफ। ठीक है, तो पहले वाले के लिए प्रिंटफ लिखते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या बताया था, डिसाइड द फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, या फिर कौन सा था वो पहला है। ओके, डिसाइड फॉर्मेट स्पेसिफायर देन डिसाइड द मैसेज। ठीक है, तो अब हमें ये वाला जो मैसेज है ये हमें लिखना है num1 के लिए, और ये वाला जो मैसेज है ये लिखना है हमें num2 के लिए। num1 का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d और num2 का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %f। चलो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी डिसाइड हुए, अब उनकी मैसेज में जो जगह है उसको डिसाइड कर देते हैं। क्या है उनकी मैसेज में जगह, कहाँ पे है, तो इंस्टीड ऑफ 5 क्या लिखना पड़ेगा, %d, एंड इंस्टीड ऑफ 2.7 क्या लिखेंगे, %f। देन राइट दिस होल थिंग इन डबल कोट, डबल कोट, डबल कोट, डबल कोट, और इस डबल कोट को फिर printf लगा देना है। तो ये हुआ आपका पहला printf और ये हुआ आपका दूसरा printf। सो printf इंटीजर वैल्यू इक्वल टू %d, printf फ्रैक्शन वैल्यू इक्वल टू %f। डबल कोट हो गए। अब हमें क्या मेंशन करना है, फॉर एवरी फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें वो वेरिएबल मेंशन कर देना है। तो वो हम मेंशन करेंगे यूजिंग कॉमा। सो कॉमा, हाँ, कॉमा के बाद %d किसके लिए यूज़ किया हुआ है, num के लिए, या फिर कौन है, num1। ओके, num1 ये यूज़ हुआ num1 के लिए, और फिर %f किसके लिए यूज़ हुआ, ये यूज़ हुआ num2 के लिए, और आपके printf वाले जो स्टेटमेंट्स है वो रेडी हो चुके हैं। समझ गए, ठीक है। और बस यहाँ पे अब लिख लेते हैं, लेट्स कंप्लीट द प्रोग्राम। तो हम लिखेंगे printf इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू %d, num1, और फिर दूसरा स्टेटमेंट है printf इंटीजर वैल्यू, अरे नहीं, कौन है, फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, फ्रैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू %f डबल कोट कंप्लीट, num2, और ये दोनों printf कंप्लीट हुए। एंड में क्या चाहिए, रिटर्न 0। ये एक्चुअली नहीं लिखोगे तो भी एरर नहीं आएगी, बट रिटर्न 0 लिखा करो। क्या रीज़न है वो आगे 5th चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। और ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके, हाउ टू यूज printf समझ गए। अब ऊपर चलते हैं और सेकंड सिंटैक्स को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, हियर इज द सेकंड सिंटैक्स, ये वाला है। अब देखो, समझ रहे हो नहीं, योर मैसेज विथ फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड कॉमा वेरिएबल लिस्ट। ओके, कितने वेरिएबल होने चाहिए इधर लिस्ट में,
जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर उतने कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स होने चाहिए। ओके, क्या कहा हमने? जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स उतने वेरिएबल्स आफ्टर डबल कोट हो गया। जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर इनसाइड डबल कोट उतने ही वेरिएबल्स आउटसाइड द डबल कोट, वो भी कॉमा सेपरेटेड, वो भी कॉमा सेपरेटेड। समझ गए हो? राइट, ओके। तो अब लिख दो हाउ टू यूज प्रिंटफ। उसमें ये पहला सिंटेक्स लिखो और फिर दूसरा सिंटेक्स लिखो, और नीचे बस अपने एग्जांपल्स, नहीं बस ये दो सिंटेक्सेस लिख लो, पहला सिंटेक्स और उसका एग्जांपल, दूसरा सिंटेक्स लिख लो बस। और डेटा टाइप एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर ये वाली लिस्ट भी मेंशन कर दो। ऑनलाइन वाले अरे चला ऑनलाईन वाले स्क्रीन विजिबल आहे का रे? बघा, लिहून घ्या पटापट सगळं। ये लिख लो, प्रिंटफ कैसे काम कर रहा है समझो। ऑनलाईन वाले लिहून घ्या रे बाबांनो, लिहायला अजिबात कमी पडायचं नाही बघा। 400 पेजेस की नोटबुक चाहिए हमें। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिख लो और फिर नीचे एग्जांपल्स। ये वाली थ्योरी चाहो तो लिख सकते हो। देखो बघून घ्या होता एग्जाम्पल, फॉर्मेट स्पेसिफायर, सब कुछ लिखा कि नहीं देखो जरा। हो ऑनलाईन वाले अरे झालं का बघा।